नमस्कार एनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सीएम शिवराज के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा। सीएम शिवराज के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। शिवराज ने अच्छी पारी खेली है, विकास की पारी खेली है और उन्हीं के नेतृत्व में उपचुनाव भी हुए हैं जिसमें जीत भी मिली है। उन्होंने प्रदेश के लिए बेहतर काम किया है। साल 2023 में एमपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। मिशन 2023 को लेकर के बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी के मद्देनजर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का यह बड़ा बयान देखने को मिला है। देखिए, वो एक इस प्रदेश में उन्होंने एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड कायम किया है। उनकी सहजता, उनकी सरलता, उनकी विनम्रता, उनकी संवेदनशीलता, ये सब उनकी विशेषता है जिसके कारण वो आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। आज भी बच्चों के बीच में मामा के नाम से पहचाने जाते हैं। इस प्रदेश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका है। उसके बाद एक लंबी बड़ी इमारत अगर विकास की बनाई है तो शिवराज जी के नेतृत्व में बनी है। इसलिए शिवराज जी ने एक बहुत अच्छी पारी खेली है और बहुत साफ और विकास की पारी खेली है। इस विषय में पार्टी में कोई चर्चा नहीं है और इसलिए शिवराज जी अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप यही मान के चलिए कि शिवराज जी के नेतृत्व में ही अगला चुनाव होगा। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा। सीएम शिवराज के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। शिवराज ने अच्छी पारी खेली है, विकास की पारी खेली है और जो उपचुनाव भी हुए थे तो उसमें जीत मिली है। उन्होंने प्रदेश के लिए बेहतर काम किया है। इस बयान को बड़ा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि 2023 को लेकर के भाजपा की जो तैयारियां हैं वो दिख रही हैं सामने और कहीं ना कहीं उन्होंने उन अटकलों पर भी विराम लगा दिया है जो 2023 को लेकर के चल रही थी। उन अटकलों पर विराम लग गया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा। 2023 के चुनाव को लेकर के कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं कि नेतृत्व बदल सकता है, ऐसी कुछ गुगाहट थी, लेकिन अब उन तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का एक बड़ा बयान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर के आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में होगा वो सीएम शिवराज के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। सीएम शिवराज के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुए थे उन उपचुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन किया, बेहतर काम हुआ है। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ आनंद तारण जुड़ गए हैं जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ND24 में। नमस्कार आनंद जी, मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि आज बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का ये जो बयान आया है, उनका कहना है कि 2023 का जो चुनाव है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? ये वैसे भाजपा के अंदर खाने का मामला है। कांग्रेस का तो इससे कोई लेना देना नहीं है भाई। कांग्रेस तो तैयार है क्योंकि जिस तरह से पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है, लाइन ऑर्डर की कमी है, तो हम इन सब चीजों को लेके जाएंगे। महंगाई चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान परेशान है, मतलब हर तरह की बिजली के हालत खराब है। मतलब इन सब चीजों को लेकर हम जाएंगे। चुनाव भाजपा में कोई भी लड़े उससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। कांग्रेस इनकी नाकामियों को लेकर और बिल्कुल उत्साहित है। जी आनंद जी, मेरा आपसे सवाल यहाँ पर यह भी है कि बीजेपी बार बार ये कहती है कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है, कांग्रेस में एकजुटता की कमी है। क्या कहेंगे इस पर? ठीक है, और हमारे यहाँ तो अनेकता में एकता की है। हर आदमी को अपनी बात कहने की आजादी है, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो निश्चित रूप से आपने देखा हो 2018 में जो चुनाव हुए थे सब एकता के साथ रहकर और सरकार बनाई थी और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तक घबरा गया था कांग्रेस के काम करने के तरीके से। निश्चित रूप से हम बिल्कुल आसान देते हैं कि अभी सरकार 2023 में कांग्रेस बनाएगी।
आनंद जी, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ये तो कह दिया कि 2023 का जो चुनाव है वो भाजपा शिवराज सिंह चौहान के ही नाम पे लड़ेगी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस किसके नाम पे लड़ेगी? कांग्रेस में अभी आदरणीय कमलनाथ जी अध्यक्ष हैं और निश्चित रूप से कमलनाथ जी बहुत उत्साहित हैं और वो हमेशा बोलते हैं कि मैं आज नौजवान, उनकी जो ऊर्जा है निश्चित स्तुतिनीय है, प्रशंसनीय है, उनके काम का अंदाज अलग है और उनका लंबा राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भी काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सब आसान देते हैं कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही अगले कांग्रेस के चुनाव होंगे। जी आनंद जी, हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ धैर्यवर्धन शर्मा जी जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं। धैर्यवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ND24 में। जी नमस्कार। धैर्यवर्धन जी, आज बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी का एक बयान आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज के ही नेतृत्व में 2023 का जो चुनाव है वो लड़ा जाएगा। क्या कहेंगे इस पर? ये तो स्वाभाविक तौर पर स्पष्ट है। अभी हमारे विधायक दल के नेता शिवराज सिंह जी हैं, अभी हम सरकार में, हमारी सरकार के मुखिया शिवराज जी हैं, तो मुख्यमंत्री जो होता है स्वाभाविक तौर पर उसके नेतृत्व में ही, उसकी अगुवाई में भी पार्टी चुनाव में जाती है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के मुखिया VD शर्मा जी हैं, संगठन उनके नेतृत्व में काम कर रहा था कि एक बार फिर सरकार बने, तो इसलिए इसमें कहीं से कहीं कुछ अतिरिक्त ढूंढने का प्रयास मेरी समझ से परे है। जी, ये तो बहुत सीधा सा स्पष्ट है कि वे हमारे नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में ही सरकार चल रही है। जी, धैर्यवर्धन जी हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच में हमारे साथ भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा भी जुड़ गए हैं। उनके पास चलेंगे और उनसे जानना चाहेंगे। संदीप जी, मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहूंगा, जो तमाम तरह की अटकलें चल रही थी, जो तमाम तरह की कयास लगाए जा रहे थे नेतृत्व परिवर्तन को लेकर, क्या ये समझा जाए कि अब उन सारे कयासों पर, अटकलों पर विराम लग गया है? देखिए, अगर इसको कहें तो पूर्ण रूप से ये विराम नहीं लगा है दिव्यांशु अभी तक है। ये बात जरूर है कि लोगों के जहन में एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं कौंध रहा है कि 2023 का जो चुनाव होगा वो किसके नेतृत्व में होगा और 2023 में जो अगले मुख्यमंत्री होंगे वो CM शिवराज ही होंगे या भाजपा से कोई अगला नेता होगा। क्योंकि जब 2018 में कुछ सीटों से ही सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आखिरकार नहीं बन पाई, लेकिन बाद में कुछ कारणों बस फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर वापसी की और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चौथी बार फिर से प्रदेश के मुखिया बने और इस ऐसे समय पर वो मुख्यमंत्री बने जब चुनौती का समय था, कोरोना काल था और इस दौरान उन्होंने प्रदेश को कोरोना से उबारा। आर्थिक हालात भी प्रदेश के कहीं ना कहीं खराब हो रहे थे, उस हालात से भी प्रदेश को कहीं ना कहीं बहुत उन्होंने उबारने में बहुत कुछ सफलता पाई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि जिस तरह से उन्होंने काम किया है कोरोना काल में, तो इस बात में कोई शक नहीं कि वो अगले चेहरा हो सकते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उसका कारण एक बड़ा उन्होंने बताया कि अभी तक जो दिल्ली हाई कमान है, केंद्रीय नेतृत्व, तो वहां पर मुख्यमंत्री को लेकर के किसी भी तरह की सुगबुगाहट नहीं है, यानी कि अगले 2023 में भाजपा के मुख्यमंत्री को लेकर के। तो इस बेस पर उन्होंने कहा है कि उन्हीं के नेतृत्व पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। एक और भी कारण बताया उन्होंने कि जिस तरह से उपचुनाव हुए, उपचुनाव में अच्छी जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने। 29 में से 19 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, इसलिए उन्होंने कारण बताया कि जिस तरह से जीत मिली है तो इस बात में कोई शक नहीं कि और कोई कारण नहीं दिखते कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा कोई दूसरा चेहरा हो सकता है। जी बिल्कुल संदीप जी, हमारे साथ बने रहिए। मैं वापस एक बार आनंद जी की तरफ चलना चाहूंगा। आनंद जी, मेरा आपसे सवाल यहां पर यह है कि अभी कल ही मुख्यमंत्री शिवराज ने एक बयान दिया रविंद्र भवन में। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने तो यहां तक कहा कि जो वल्लभ भवन है वो दलाली का अड्डा बन गया था। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भाजपा के लोग इस तरह की बातें करते हैं, निश्चित रूप से शर्मनाक। और कमलनाथ जी की सरकार में जो काम हुए निश्चित रूप से एक मील के पत्थर साबित हुए। आज भाजपा की सरकार, जब से भी सरकारें रही हैं भाजपा की, बगैर पैसे के कोई काम होता नहीं है। कांग्रेस की सरकारों में सब काम आराम से होते थे और लोगों को मदद भी मिली है। और मैं बोल रहा हूँ ना, क्यों सरकार गिराई भाई? जब जनता ने जनादेश 5 साल के लिए था तो क्या कारण था कि भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी, अपने आप को दूसरी पार्टी से अलग लाइन की बात करती थी, उसको क्या आवश्यकता पड़ गई कि कांग्रेस की सरकार को गिराकर उनको खरीद फरोख्त करना पड़ी? और जो जिस तरह से भी हुआ,
तो ये जो दुखद हुआ है कि संवैधानिक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने की कोशिश की गई, उसके साथ मजाक करने की कोशिश की, उसको ध्वस्त करने की कोशिश की, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना चरित्र स्थापित करा। क्यों विपक्ष में बैठ नहीं सकती? जब जनता ने जनादेश आपको नहीं दिया तो आपको स्वीकार करने चाहिए था और विपक्ष में बैठने चाहिए था। बार बार इस बारे में, और फिर आप आज पिछले रास्ते से सत्ता पे आ गए और जिस तरह की मध्य प्रदेश में व्यवस्था है, किस तरह से कानून का दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से हर चीज के साथ लोग परेशान हैं, लेकिन आज कहने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है। और जो कानून व्यवस्था है वो किस तरह से है कि आज मुख्यमंत्री को बोलना पड़ रहा है कि गाड़ दूंगा, लटका दूंगा और टांग दूंगा, इस तरह की बातें करनी है। अब बुलडोजर चला रहे हैं, तो मतलब किस तरह की अपनी प्रस्तुति कर रहे हैं। भाई आज बुलडोजर चलाने की भी आवश्यकता क्यों पड़ी? कहाँ कानून व्यवस्था में खामियां है? क्यों लाइन ऑर्डर नहीं है? क्यों नौकरशाही आज बेलगाम हो गए? तो ये सब चीजें जो जनता देख रही है और जिस तरह से परेशान, चाहे महंगाई का आलम हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे डीजल पेट्रोल की बात हो। आज डीजल पेट्रोल के रेट फिर बढ़ते जा रहे हैं, केरोसिन की तो अभाव है ही, लेकिन जो कुकिंग गैस है और जो घरेलू हो चाहे व्यावसायिक गैस हो, दोनों के रेट बढ़ रहे हैं। तो ये महंगाई चरम सीमा पर आज बिल्कुल खाने के तेल की सर आपने आनंद जी, बिल्कुल सही कहा आपने, महंगाई बढ़ रही है। मैं इसकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा धैर्यवर्धन जी से। धैर्यवर्धन जी, आनंद जी को आपने सुना, उनका कहना यह है कि बुलडोजर चलाने की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बुलडोजर हमारे कानून में भी आपको देखा होगा और उसकी आवश्यकता थी तभी ऐसा किया। कानून में बुलडोजर से तात्पर्य है कानून को कड़ा करना, कठोर करना और प्रभावी बनाना। छोटी बच्चियों के साथ दुराचार के जो घटनाक्रम हो रहे थे, देश का इकलौता राज्य है मध्य प्रदेश जिसमें सबसे पहले कठोर कानून बनाया, फांसी की सजा तक का प्रावधान किया। इसलिए कानूनी तौर पर हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में गुंडे, मवालियों का, आतंकियों का राज न रहे। आपको याद होगा कांग्रेस सरकार के समय मध्य प्रदेश का बड़ा इलाका डकैतों के मारे परेशान रहते थे लोग। T1 से लेकर के T9 तक, T10 तक बड़े बड़े डकैत जिनका हर रोज लगभग खबर छपती थी, चाहे सतना चित्रकूट में इसके तरफ डकैतों का आतंक हो, चाहे चंबल की भूमि पर डकैतों का आतंक हो, चाहे दतिया शिवपुरी के आसपास, श्योपुर के राजस्थान बॉर्डर के आसपास, मुरैना के आसपास इस पट्टी में डकैतों का आतंक हो। जैसे शिवराज सिंह जी की सरकार बनी, एक एक करके इन डकैतों को या तो जेल पहुंचाया या ऊपर पहुंचा दिया। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश को शांति का टापू बनाना चाहते हैं। तो यह बुलडोजर की जो भाषा है, यह अपराधियों को डराने के लिए एक प्रतीक है। और स्वाभाविक तौर पर यदि किसी अपराधी ने कोई बड़ा दुष्कर्म किया है, कोई ऐसा काम किया है जो समाज में गंभीर अपराध की, संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, तो ऐसी स्थिति में उस पर वैधानिक कार्रवाई तो होती ही है। वहाँ यह भी परीक्षण किया जाता है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कि कहीं उसने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण तो नहीं कर रखा है, सरकारी जमीन पर कब्जा करके या किसी और व्यक्ति की जमीन पर कब्जा करके अपने खौफ के बल पर कोई अन्य प्रकार का दबदबा कायम तो नहीं कर रखा है। तो जैसे ही वो जानकारी में आती है तो उस पर दोहरी चोट की जाती है। बिल्कुल, जैसे ही जानकारी आती है तो उस पर दोहरी चोट की जाती है। इसी बीच में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ गौरव चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी नमस्कार। गौरव जी, आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी का एक बड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव होगा मध्य प्रदेश में, वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके की कयासबाजियां चल रही हैं कि मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद नेतृत्व परिवर्तन होगा, उसको लेकर के एक पत्रकार का सवाल था और उन्होंने यह कहा कि अभी इस विषय पर पार्टी में कहीं चर्चा नहीं हो रही है और इस तरीके के निर्णय कभी भी लिए जा सकते हैं। उसके लिए कोई ये दिन फिक्स नहीं होता है या कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं होती है कि वहां पर लिया जाए। और यह मैं कैलाश विजयवर्गीय का एक व्यक्तिगत बयान के तौर पर लेता हूं क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा है वो अपने उससे कहा है। हो सकता है पार्टी में कोई प्रक्रिया चल रही हो ऊपरी लेवल पर, और ऊपरी लेवल पर जो निर्णय होते हैं वो बहुत ही सीमित लोगों के हाथ में होते हैं। इसलिए हम अभी यह नहीं कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होगा या नहीं होगा। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने जो बयान दिया है वो उनकी पार्टी लाइन से बंधे होने का बयान है
इससे हटकर वो कोई बयान नहीं दे सकते थे। और इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ये बयान उस व्यक्ति ने दिया है जो स्वयं मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल है। जी जी आनंद जी, मैं आपके पास वापस जाना चाहूंगा। मैं एक बार आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी आपने धैर्यवर्धन जी को सुना और धैर्यवर्धन जी का कहना यह था कि जब कांग्रेस का शासन था दिग्विजय सिंह के समय की, उन्होंने बात की है कि उस समय जो है मध्य प्रदेश में अपराध बहुत ज्यादा होते थे और शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को शांति का टापू बनाने की कोशिश की है। उनकी इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मेरे को एक बात बताइए जी। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन में है और इसके बाद भी दिग्विजय सिंह जी के नाम का होना, दिग्विजय सिंह जी ने तो कंट्रोल करा था, एक और मुस्लिम आतंकवाद पर प्रहार किया था, दूसरे हिंदू आतंकवाद पर भी प्रहार किया था। उन्होंने एक बजरंग दल पर भी कानून कठोर कार्रवाई की बात की थी, तो उन्होंने जो मुस्लिम जो क्या था उनका परिसर उस पर भी उन्होंने कार्रवाई करने की बात की। तो हम भारतीय कांग्रेस के शासन में पूरा राज्य जो था बिल्कुल शांति और अमन चैन का था पूरा मध्य प्रदेश। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के मित्र आज बताएं कि क्या कारण है कि 20 साल के बाद भी, 20 साल सरकार होने के बाद, 20 साल में 18 साल 18.5 साल भाजपा की सरकार रही और इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था नहीं बना पाई, कठोर कानून बनाए बेटियों के लिए, मृत्युदंड तक की सजा की बात की, उनको मृत्युदंड और फांसी तक की सजा की बात की, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। किसी को मृत्युदंड दिया ही नहीं गया, किसी को एक आध को फांसी दी गई हो तो बता दे। तो कहाँ है कानून? कानून तो कहीं है ही नहीं। अब आज बुलडोजर की बात कर रहे हैं तो भाई बुलडोजर चलाकर जो राष्ट्र की संपत्ति है उसको हम समाप्त कर जाए। भाई अगर आपको कोई गलत है, राजनीतिक तरीके से उसने अपना हत्या ही है सब, तो कोई जमीन जायदाद तो उसको राजसात कर ले और उसमें कोई जनोपयोगी काम करने चालू करें, स्कूल खोल लें, कॉलेज खोल लें, हॉस्पिटल खोल लें, तो निश्चित रूप से राष्ट्र के काम में आई। भाई आज हम उस संपत्ति को समाप्त करके निश्चित रूप से राष्ट्र का नुकसान कर रहे हैं। राष्ट्र की संपत्ति है वो, चाहे उसमें जो चीज लगी है वो देश की तो है, उनको हम समाप्त करके से उसका क्या मतलब है। और कानून कहीं है नहीं है, केवल जो बातें हैं केवल हवा में है और उन पर कार्रवाई क्या होती? कार्रवाई कुछ नहीं होती। अंतोगत्वा वो सब जो भी लोग हैं वो सब आ जाते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि कमलनाथ जी के टाइम पे जिन लोगों पे बुलडोजर चले थे, जिन पर कार्रवाई हुई थी, वो असली अपराधी थे, उन पर काम हुआ और आज वही लोग खुलेआम घूम रहे हैं और भाजपा उनकी शरणागत है। तो ये सब चीजें किस तरह की हैं? कानून का किस तरह से मखौल उड़ाया जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम देख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस है वो सब जानती है ना कि आने वाले समय में जो आज कानून व्यवस्था की बातें करते हैं, अच्छे कानून की बातें करते हैं और जिस तरह की बातें आ रही हैं सामने कि हम ये करेंगे वो करेंगे इस तरह, अरे आज महंगाई चरम सीमा पर, उसकी बात नहीं कर रहे। बुलडोजर चलाना है तो आप महंगाई पे चलाइए, आप डीजल पेट्रोल पे चलाइए, आप जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, जो बेरोजगार हो उस पर चलाएं कि भैया चलो बेरोजगारी पे हमें करना है, अगर बेरोजगारी समाप्त करना है उस पर हम बुलडोजर चलाएं तो कम से कम कुछ जनता का भला होगा। आप इस तरह से करके हम और दूसरे लोग जो उस जगह को जिसको हम नेस्तानाबूद कर रहे हैं, उस जगह से जो अपने व्यापार कर रहे हैं, वो बेचारे परेशान हो सकते हैं। भाई अगर हम उन संपत्तियों को राजसात कर लेंगे तो निश्चित रूप से सरकार का उस पर अधिवास हो जाएगा और उसको हम कानूनी तरीके से अपने उसमें ले सकते हैं। ये सब चीज करके कहाँ हम अपने प्रदेश को ले जाना चाहते हैं, किस तरह की अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आप 50 किलोमीटर दूर चले जाएं रात में 8 बजे की 10 बजे 11 बजे के बाद, तो हर आदमी को आज भी संदेह रहता कहीं मैं लुट ना जाऊं। तो ये सब चीजें निश्चित रूप से सरकार को इन मामले में बहुत गंभीर होना चाहिए और किस तरह से कानून की हम व्यवस्था करें उसकी समीक्षा होनी चाहिए। ये सब बातें हवा में करने से कहीं कानून नहीं होगा। भाई आपने इतने कानून बनाए, आपने मृत्युदंड कर दिया, आपने फांसी की बात करी, लेकिन उसको आपने अमल जामा कहाँ पहनाया, कहाँ आपने कार्रवाई कर पाए? उसमें तो आप जीरो निकले ना, आप उसमें पूरी तरह से असफल रहे। ये सब चीजें सरकार इन सब चीजों की जगह अगर ढंग से काम करे तो निश्चित रूप से कानून का राज हो, क्योंकि हम सबकी जवाबदारी, चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, उनकी सबकी जवाबदारी ये है कि जनता को फायदा होना चाहिए। जनता बिल्कुल आनंद जी, जनता को फायदा होना चाहिए, मूल मतलब ये है कि जनता को फायदा होना चाहिए। धैर्यवर्धन जी, आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। उन्होंने एक बात कही है आनंद जी ने कि संपत्ति को राजसात भी तो किया जा सकता है बजाय नष्ट करने के, बजाय उसको बुलडोजर चलाने के। क्या कहेंगे इस पर? सिलसिले बाहर जवाब देना चाहूंगा। वो कह रहे थे कि डकैत इन्होंने मारे, फिर ददुआ का आतंक क्यों था, फिर रामबाबू गडरिया का आतंक क्यों था, हजरत रावत का, कमल सिंह रावत का आतंक क्यों था? ये सब इन्हीं की सरकार के समय पले बड़े थे और शिवराज जी की सरकार आने के बाद इनको एक एक कर टपकाया या जेल भेज दिया गया। इसलिए हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या,
सीधा सीधा सबूत है कि हमने मध्य प्रदेश में न केवल डकैतों को ठिकाने लगाया है बल्कि सिमी के गुर्गों को भी टपकाया है। जी, उन्होंने एक बात और कही थी कि जो संपत्ति है, जी 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 धैर्यवर्धन जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं अपना सवाल दोहरा दीजिए। जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि उन्होंने एक बात कही आनंद तारण जी ने कि सरकार जो है संपत्ति को राजसात भी तो कर सकती है, उसे नष्ट करने पे क्यों तुली हुई है, बुलडोजर क्यों चला रही है? देखिए, ये केवल मध्य प्रदेश के मामला नहीं है जी। हमने नोएडा में देखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी संपत्ति को गिराने के निर्देश दिए गए हैं। अब वो यदि किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से, गलत ढंग से धन अर्जित करके सरकारी जगह पर किसी कोई मकान बनाया है, कोई कब्जा करके खेती कर रहा है, तो उस समय संदेश देने के लिए उसका विनष्टीकरण ही मुझे लगता है उचित प्रतीत होता है। इसलिए प्रशासन के द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है कि समाज के मवाली और टपोरी वर्ग को संदेश मिल सके। जी बिल्कुल। गौरव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी कल ही की बात है जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो उनका चौथा कार्यकाल है उसके 2 साल पूरे होने का जश्न मनाया, तो उनके जो पिछले 2 साल का जो कार्यकाल रहा है और अभी हाल ही में जो बुलडोजर मामा के नाम से जो विख्यात हो रहे हैं, आप इसे किस तरीके से देखते हैं कि क्या ये चीज मदद करेगी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, देखिए, शासन चलाना और बुलडोजर की मुहिम चलाना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल जी। आप सामान्य तौर पर जो काम होते हैं, मसलन जैसे कोई व्यक्ति थाने में रिपोर्ट लिखाने गया तो उसकी रिपोर्ट आसानी के साथ लिखी जाए, इसे तो हम कहते हैं शासन प्रशासन जी। लेकिन कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ 50 रिपोर्ट अपराध किए हुए और उसकी 50 रिपोर्ट नहीं हो रही, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अगर सरकार बुलडोजर चलाती तो मैं इसे गलत नहीं मानता हूं। लेकिन सरकार को जो सबसे बड़ी जरूरत है वो प्रशासनिक सक्षम बनने की है कि निचले लेवल तक पटवारी से लेकर मुख्य सचिव तक अगर कोई भी शिकायत आती है तो उसको तत्काल संज्ञान में लिया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए, तो इस तरीके की जो मुहिम चलाने की जो बातें आती वो खत्म हो जाएंगी। जी। गौरव जी, मेरा आपसे यहाँ पर एक सवाल और है कि अभी आपने आनंद तारण जी को सुना, उन्होंने ये कहा था कि सरकार जो संपत्ति है उसको राजसात भी तो कर सकती है, बुलडोजर क्यों चला रही है, उसे खत्म ही क्यों कर रही है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि अगर बुलडोजर चलाना ही है तो बेरोजगारी पे चलाएं, महंगाई पे चलाएं, लेकिन जिस तरीके से सरकार काम कर रही है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग ने एक आदेश निकाला है कि जो भी जिन व्यक्तियों ने अपना अवैध निर्माण कर लिया है उसकी हम कंपाउंडिंग करेंगे। एक परसेंटेज तक वो कंपाउंडिंग करने की बात कर रहे हैं। बहुत सारी जगह पर पहले से मकान बने हुए हैं, उन्होंने अपनी आवश्यकता अनुरूप भिन्न भिन्न समय पर मकान बनाया, अब उनके पास नक्शा नहीं है जी। लेकिन सरकार उनसे टैक्स लगातार वसूल रही है। अगर आप उनसे टैक्स वसूल रहे हैं तो उनके निर्माण को वैध किया जाए। कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति तो अपना मकान नहीं बना सकता, लेकिन गुंडागर्दी की आड़ में अगर आप किसी का मकान तोड़ते हैं तो उसके वैध और अवैध होने की जांच हो पहले, उसके बाद मकान तोड़ने की बात की जाए, ना कि एक नोटिस देकर मकान तोड़ने सीधा पहुंच जाए। और मकान तोड़ने से ज्यादा बेहतर है कि उसके मकान को अगर बचाकर सरकार उस पर पेनाल्टी लगाकर उसे रेगुलराइज कर देती है तो वो ज्यादा बेहतर कदम होगा। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। गौरव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद तारण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और धैर्यवर्धन शर्मा जी, आपका भी धन्यवाद। सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आज इस विषय पर हमने चर्चा की है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि 2023 का जो चुनाव है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और इसमें कोई शक नहीं है। बीच में ऐसी अटकलें चल रही थी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद शायद नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस तरह की जो भी अटकलें थी उन पर विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो IND की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।